नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं हमारा पॉलीमर चैप्टर। इस पॉलीमर चैप्टर बड़ा छोटा शॉर्ट एंड स्वीट होगा ये वीडियो। जितने क्वेश्चंस हैं 2023 के जो क्वेश्चन आए हैं वो भी लेके आया हूं और जो पहले आए थे वो भी लेके आया हूं। काफी कुछ रिवाइज करने की कोशिश करूंगा। पहले सारे एडिशन पॉलीमर की बात करते हैं, फिर आगे बात करेंगे। आप पॉज करें, आप सॉल्व करें, आपका काम हो जाएगा। नेचुरल रबर सब जानते हैं, ये आइसोप्रीन का पॉलीमर सिस वाला इज नोन एज नेचुरल रबर। 4 नंबर। नियोप्रीन बनता है क्लोरोप्रीन से। रबर है ये एक रबर है, सिंथेटिक रबर। ये नेचुरल रबर है। ये क्या है बेटा? 3 नंबर। ब्यूना एन, ये सब सिंथेटिक रबर है बेटा, ये तीनों, ये नेचुरल रबर है। एन फॉर नाइट्राइल, अक्राइलो नाइट्राइल, ब्यूटा वंशिडाइन, 2 नंबर। एस मतलब स्टाइरीन, ब्यूटा वंशिडाइन स्टाइरीन, ब्यूना एस, 1 नंबर। 4 3 2 1। ओह, पहले ही ऑप्शन में आगरा में कह रहा हूं ना, 2-2 मिनट लगेंगे, 1-1 मिनट लगेगा इन सवालों को सॉल्व करने में। बहुत दिमाग लगाना ही नहीं है, इसीलिए छोटा होगा कि मैं 100 क्वेश्चन लाऊंगा तो जाके मेरे को 1.5 घंटे में पूरे होंगे। इसलिए पॉलीमर और इनमें मेरे को मुश्किल से 1 घंटा लगेगा, मुश्किल से, क्योंकि ना इनके 100 क्वेश्चन लेके आऊंगा तो जाके ये बूस्टर लगेगा। ये लो, ब्यूना एस के अंदर एस किसके लिए है? इन द ब्यूना एस स्टैंड फॉर द स्टाइरीन। देखो कितना घुमा रखा है, सल्फर, सल्फोनेशन, कचरा है भाई। स्टाइरीन क्या है? ये एक सिंथेटिक रबर है। क्या है ये? एक सिंथेटिक रबर, सिंथेटिक रबर। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है इसके लिए, है ना? तो ब्यूना एस इज अ सिंथेटिक, बिल्कुल सही बात है। लीनियर थर्मोसेटिंग, गलत बात है भैया, सेटिंग नहीं है, प्लास्टिक है, इलास्टोमर है ये। एस रबर है ना, ये आपका हो गया इलास्टोमर। इलास्टोमर, इलास्टोमर क्या है ये? इलास्टोमर क्या है ये? इलास्टोमर, थर्मोसेटिंग नहीं है। नियोप्रीन अगेन रबर है, क्लोरोप्रीन से बना हुआ। एडिशन कोपोलीमर, गलत बात है, इट्स एडिशन होमोपोलीमर। एक ही कंपाउंड है। को तब होता है जब ब्यूना एस और ब्यूना एन 2 लोगों से मिलकर बना को होता है, ये होमो है, वैसे गलत हो गया। सिंथेसिस ऑफ ब्यूना एस नीड्स नेसेंट ऑक्सीजन, ये पेरोक्साइड वाला पार्ट है। पेरोक्साइड चाहिए होगा, 100% चाहिए होगा, 100% चाहिए होगा। नेसेंट ऑक्सीजन का मतलब हो गया पेरोक्साइड वाला बॉन्ड, पेरोक्साइड इनिशिएटर चाहिए होगा, यस, क्योंकि एडिशन रिएक्शन से तो ऑब्वियस सी बात है चाहिए ही होगा, 100% चाहिए होगा। अगर हम सोचे कोई बहुत बड़ी इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, पेरोक्साइड है, बात खत्म, सही है। ब्यूना एस इज अ नेचुरल कहाँ है? अभी बताया सिंथेटिक है, खुद बनाते हैं, नेचुरल नहीं है। तो कैलकाटा इज अ करेक्ट आंसर। जिस बच्चे को ये नहीं पता था उसको 3 बता दे, वो भी सही हो जाएंगे। आई होप थोड़ा बहुत समझ में आया हो। स्ट्रक्चर ऑफ नियोप्रीन, तो पहले नियोप्रीन का मोनोमर बनाइए, क्लोरीन वाला, डबल डबल, ये रहा पॉलीमर ऑफ मोनोमर ऑफ नियोप्रीन। अब ये तो हो गया आपका अक्राइलो, ये हो गया पान। ये क्या हो गया बेटा? पान। पॉली अक्राइलो नाइट्राइल का पॉलीमर हो गया। ये आपका Cl वाला है, 4 कार्बन, बीच में डबल आ गई, बिल्कुल सही है। स्ट्रक्चर ऑफ नियोप्रीन। ये तो मेलामाइन है, मेलामाइन। ये वाला क्या है? तो ये वाला तो है आपका ब्यूटा वंशिडाइन, और ये है अक्राइलो इन नाइट्राइल, तो ये हो गया आपका ब्यूना एन। देखो मैं खुद बता रहा हूं मैं आपको कि पहचान सकते हो ऐसे, ब्यूना, ब्यूटा वंशिडाइन, बीच में कार्बन डबल आ गया, तगड़ा। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा हो। बहुत आसान सा है, आप देखकर पहचान सकते हो। जो डॉट डॉट बनेगा ऐसे रेजोनेंस कर जाएगा, डबल इथर। ओरलोन फाइबर, ओरलोन याद करो, अक्रिलेन, ओरलोन फाइबर। इनके लिए किसको, वूल की जगह किसको सब्स्टिट्यूट करते हैं? पान को, पॉली अक्राइलो नाइट्राइल को एज ए सब्स्टिट्यूट यूज किया जाता है, पान। कुछ मैं कह रहा हूं ना आपको, इन सवालों में मैं दिमाग नहीं लगा रहा हूं, कुछ है ही नहीं। यहां अगर कुछ दिमाग लगाने के लायक कोई चीज हो तो बात समझ में भी आती है। इसीलिए पॉलीमर चैप्टर इज द इजीएस्ट वन।
पॉलीमर इज द इजीएस्ट वन, जहां हमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये अच्छा सवाल है वापस, लेकिन वही है, ये मिथाइल है तो ये आइसो हो गया, ये आइसोप्रीन हो गया, ये क्लोरीन है और ये है तो ये भी क्लोरोप्रीन हो गया। ये क्लोरोप्रीन का पॉलीमर है ये, तो ये नियोप्रीन, देखो ये दोनों मोनोमर है, ये पॉलीमर है, ये मोनोमर है, ये नियोप्रीन हो गया। ये मोनोमर है अक्राइलोनाइट्राइल, अक्राइलोनाइट्राइल। अब पूछा क्या है, मैच कर लेते हैं। क्लोरोप्रीन कौन सा है, कई सारे बच्चे भावनाओं में बह के इसको कर देते हैं, ये गलती मत करना। क्लोरोप्रीन 2, नियोप्रीन इसका पॉलीमर 3, अक्राइलोनाइट्राइल 4, आइसोप्रीन 1। कोई मुझसे पूछे ये क्या है, क्या ये नेचुरल रबर है? नहीं, ये रबर नहीं है, ये तो आइसोप्रीन है। इसका पॉलीमर सिस पॉलीमर नेचुरल रबर है। तो 2 3 4 1 किधर है भैया? 2 3 4 1 ये रहा। बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर, बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर। देखो आप देखो, मुश्किल से 6 मिनट नहीं हुए और 7 क्वेश्चन होंगे, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं। मेरे पास इस चैप्टर में बताने लायक भी कुछ नहीं है कि भैया हाँ, बताने लायक जितनी बड़ी बड़ी चीजें थी वो मास्टर ने आपको पहले ही पढ़ा दी। ये केवल प्रैक्टिस है, इसमें और कुछ प्रैक्टिस के नाम पे कुछ हो भी नहीं सकता। फिर से आया पॉलीमर। अब देखो, इनके पहले अब तक स्ट्रक्चर मोनोमर की बात कर रहे थे, अब आपको पॉलीमर के साथ आपको यूज दे दिए। बकेट्स प्लास्टिक है, ये याद करें पॉलीथीन में हाई डेंसिटी या लो डेंसिटी आप देख सकते हैं। हाई डेंसिटी पॉलीथीन में नॉन स्टिक तो सबसे फेमस है, नॉन स्टिक डेंसिटी ये है आपका टेफ्लॉन, टेफ्लॉन कोटिंग की जाती है। ब्रिशल्स और ब्रश होता है ना, ब्रश के आगे वाले वो नायलॉन हो गया, नायलॉन। पॉलीअमाइड, टॉयज खिलौने बहुत सारे, पॉलीप्रोपीन भी है, बहुत लोग हैं, लेकिन अब क्या दिया है उसको चेक कर लेते हैं। हाई डेंसिटी पॉलीथीन आपका बकेट्स में काम आएगा 1, टेफ्लॉन को डायरेक्ट कर दो 2। अब कई बच्चे इनमें कंफ्यूज हो गए कि यार कौन सा रखूं, तो आप तो पहले इनको कर लो, देखिए इनसे क्या पता आंसर आ रहा हो। 3 और 2 से आंसर आ जाए, फर्स्ट 3 लास्ट वाला 2, 2 ऑप्शन देखो, साला ये इन्होंने फंसाया इस बार। 1 4 में हाई डेंसिटी मतलब डेंसिटी ज्यादा है तो टफ होगा, टफ होगा तो टफ वाला जो हार्ड प्लास्टिक है बकेट्स का होता है, टॉयज का प्लास्टिक बहुत स्क्वीजिंग होता है, इसलिए इसका 3 4 1 2, 3 4 1 2। बहुत प्यारा सवाल, अच्छा लगा मुझे सवाल कि थोड़ा फंसाया हुआ है। बाकी मैक्सिमम सवाल जेईई मेंस के डायरेक्ट आते हैं कि सीधा देखा और आंसर, देखा और आंसर, कोई बहुत बड़ी बात होती नहीं है इसके अंदर, ये चैप्टर ही ऐसा है ना। वल्केनाइजेशन, वल्केनाइजेशन और रबर इज कैरिड आउट बाय हीटिंग। लो आप क्या करते हैं, आप इसको लेते हैं, इसको सल्फर के साथ हीट करते हैं। कितना परसेंट सल्फर? 5% सल्फर, 5% सल्फर। ये आपका ऐसे सल्फर के साथ बॉन्ड बनाता है ऐसे दूसरे मॉलिक्यूल के साथ, इससे थोड़ा सा टफ हो जाता है, इसी को बोलते हैं वल्केनाइजेशन ऑफ रबर। किसको करते हैं? आइसोप्रीन को सल्फर के साथ। देखो यहाँ पर एस और एस सल्फर, स्टाइरिन प्रकार का है, आइसोप्रीन एंड सल्फर। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा, ताकि रबर थोड़ा सा स्टिफ हो जाए, टफ हो जाए, इसलिए इसका यूज किया जाता है। आगे चलते हैं, फिर आपका वही मैच लिस्ट है, ये और इसके मोनोमर। नियोप्रीन तो क्या हो जाएगा इसका मोनोमर? क्लोरोप्रीन। टेफ्लॉन टेट्राफ्लोरोइथीन। एक्रिलेन CN ऑर्लोन फाइबर। नेचुरल रबर आइसोप्रीन। अब पूछा क्या देख लेते हैं। नियोप्रीन का क्लोरोप्रीन 2, टेट्राफ्लोरोइथीन 3, एक्रिलेनाइट्रिल 1, आइसोप्रीन 4। लो 2 3 है भाई, कुछ है दिमाग लगाना हो तो समझ में भी आवे कि भाई साहब मैं बहुत जल्द लेके आऊंगा टॉप 200 क्वेश्चंस खुद के बनाए हुए। ऑन ये माय वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन। अब सर देखो कितनी अजीब बात है, एडवांस आते ही अपने आप चीजें एकदम अपग्रेड हो जाती है कि दिमाग बेटा ये हवाबाजी में नहीं होगा। ये नेचुरल रबर आपने बनाया तो नेचुरल रबर क्या होगा बेटा, अगर थोड़ा सोचेंगे तो नेचुरल रबर ये होता है। इसका किया हाइड्रोजनेशन,
कैटालिटिक नहीं लिखा है शायद, ठीक है, मान लेते हैं। बोल रहा है कि अब जो बना है वो किसका पॉलीमर है, प्रोड्यूसेस। ये जो बना है, देखो एक चीज तो क्लियर है कि ये एक का हो सकता है, लेकिन अब ये सिंगल का नहीं हो सकता, ये किसी सिंगल वाले का पॉलीमर नहीं हो सकता, क्योंकि 4 कार्बन है। जैसे यहां डबल लगाओगे तो डॉट यहां आएगा, तो ये पॉइंट जुड़ा नहीं है। अब पहला और चौथा जुड़ा है, तो इसका मतलब ये तो हो नहीं सकता। इसका मतलब अब ये 2 लोगों से मिलकर बना है, कोपोलीमर है ये। किसका है ये? कोपोलीमर है। कई बच्चे बोल रहे थे देखो प्रोपीन है, इसका है, तो प्रोपीन का लोगे तो यहां डॉट आएगा। अब ये पार्ट का क्या करूं, 2 कार्बन का। प्रोपीन का कब बोलते हैं? जब 2 सेम यूनिट होती। अब मुझे दिख रहा है, मुझे क्लियर कट दिख रहा है कि 2 है। अब इसको तोड़ने के 2 तरीके हैं, या तो ये 3 एक साथ ले लो, 2 एक साथ ले लो, या फिर ये 4 ले लो और 1, लेकिन एक कार्बन का कुछ पॉसिबल ही नहीं है। मतलब मैं बता रहा हूं मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। मान लीजिए आपने ये 4 ले लिए, यार आइसो ब्यूटालिन ले लेंगे तो 1 कार्बन बचा यहां। तो अब 1 कार्बन की तो कोई डबल होती ही नहीं है, इसीलिए दूसरा केस पॉसिबल ही नहीं है। तो फिर क्या लेंगे? फिर एक ही केस पॉसिबल है, ये वाला और ये वाला। मतलब इन 2 से मिलकर बना है। ये क्या है? प्रोपीन। ये क्या है? इथीन। तो जब इनको जोड़ा होगा तो डॉट डॉट बना होगा, इसमें डॉट डॉट बना होगा, जोड़ दिया यहां से ऐसे, दैट्स इट। तो ये आपका किसका पॉलीमर है? प्रोपीन और इथीन। देख लो, पॉलीब्यूटाइलिन गलत बात है, प्रोपाइलिन गलत बात है, गलत बात है। इथाइलिन इथीन वाला और प्रोपाइलिन कोपोलीमर परफेक्ट आंसर है। कितना क्लासिक क्वेश्चन है, और आप सोचिए इसी में मेरे को समय लगा। ये बहुत क्लासिक सवाल है, बहुत। एक बात पूछूं इसी बात पे, बताओ नियोप्रीन का हाइड्रोजनेशन करने पर जो बनेगा वो किसका कोपोलीमर है? ट्राई करो, ट्राई करो। ये रहा क्लोरोप्रीन, इसका पॉलीमर। मैं पहले पता कैसे करता हूं, ये बना लेता हूं, डबल बीच में लिया है, ये बॉन्ड छोड़ी, ये बॉन्ड छोड़ी, ये हो गया आपका नियोप्रीन। अब आप इसका करवा रहे हो हाइड्रोजनेशन, H2 निकल। तो क्या करें? इसका डालोगे H2 निकल, तो कहां बनेगा? H2 निकल कहां जुड़ेगा? ना जुड़ेगा। तो क्या क्या बनेगा? जो जे बता, इसमें आपने हल्की सी गलती की, खत्म कार्बन की ये। अब बोल रहा है ये किसका कोपोलीमर है? तो अब आप कुछ सोचिए, इसमें भी, इसमें कितनी पॉसिबिलिटी है? 3 और 1 को नहीं ले सकते। अब 4 कार्बन है तो एक ही पॉसिबिलिटी, 2 2 वाली, 2 2 वाली। तो इन 2 को ले लो, इन 2 को ले लो, यही पॉसिबल, और कुछ पॉसिबल ही नहीं है। ये हो गया आपका इथीन। ये क्या हो गया? इथीन पे क्लोरो, और वाह तगड़ा हो गया ये तो। ये हो गया आपका, ये क्या ना इसे, इट्स विनाइल क्लोराइड, इट्स विनाइल क्लोराइड। और ये इथीन, इथाइलिन। फील चाहिए, आप रटेंगे तो आपकी इच्छा, समझेंगे तो यू विल एंजॉय दैट। मैं नहीं एंजॉय करूंगा, आपके तो नंबर आएंगे तो मैं एंजॉय कर पाऊंगा। आइए एडवांस के सवाल पे चलते हैं। 2022 का सवाल है ये, तगड़ा सवाल है बहुत, बस इजी सवाल है, आना चाहिए, पूरा रिवीजन है। तो एडवांस भी पूछता है भाई, एडवांस भी पूछता है। द पोलीमराइजेशन ऑफ क्लोरोप्रीन गिव्स नेचुरल रबर, गलत बात है, नियोप्रीन आएगा। नेचुरल रबर का तो आइसोप्रीन आता है। देखो प्रीन प्रीन में घुमाया है जानबूझ के, ताकि बच्चे घूम जाए। टेफ्लॉन को प्रिपेयर करते हैं टेट्राफ्लोरोइथीन से। एक एक वर्ड को ढंग से पढ़ना। बाय हीटिंग इट विद पर सल्फेट कैटलिस्ट एट हाई प्रेशर, बिल्कुल सही बात है। आप पर एसिड लेते हैं या पर कोई भी सल्फेट ले, वो ले, एनसीईआरटी में पर सल्फेट लिखा है तो पर सल्फेट ठीक है। इसको हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर पे इसको हीट करते हैं तो आपका टेफ्लॉन बन जाता है। पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये प्लास्टिक है। और थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स, बिल्कुल सही बात है। कई बार थर्मोसेटिक लिखते हैं, थर्मोप्लास्टिक है ये। क्या है? प्लास्टिक पाइप्स आते हैं। इथीन को इस टेम्परेचर पे एंड इतने हाई प्रेशर पे, अब मैंने इसका एक तरीका बता रखा है, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर पे लो डेंसिटी बनेगा, और इतने ही टेम्परेचर पे जिगलर नाटा के साथ हाई डेंसिटी बनेगा। उल्टा होता है इसके अंदर। तो इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, ठीक है,
हाई डेंसिटी गलत बात है, हाई डेंसिटी नहीं होता, ये लो डेंसिटी होता है। हाइट बच्चे तो क्या करते हैं, हाई हाई देख के हाई कर देते हैं, फिर उनका हाई हाई हो जाता है। लो हाई हाई लो बनेगा, और लो लो पे हाई बनेगा, हाँ हाई डेंसिटी बनेगा। ये गलत है, तो आंसर हो गया बॉम्बे एंड कैलकाटा। इतना सही, बस इतना आसान सवाल, और पॉलीमर कुछ सालों से पूछ ही रहा है किसी न किसी तरीके से, ध्यान रखिएगा। चलते हैं आगे। ये सारे सवाल थे, ये जितने भी सवाल आपने देखे अब तक, ये सारे के सारे सवाल, ये जितने भी सवाल हैं, ये सारे के सारे सवाल आपको इंडिकेट करेंगे एडिशन पॉलीमर को, है ना। जो रिसेंट क्वेश्चंस हैं वो सारे लेके आया हूं, मल्टीपल चाहे अब मैं आपके लिए 7 क्वेश्चन और लेके आऊं, उससे क्या फर्क पड़ता है। तो देखो, पॉलीमर चैप्टर की सबसे खास बात पता है, मैं आप लोगों को यही बात बोलता हूं हमेशा कि पॉलीमर चैप्टर की सबसे खास बात क्या है, भैया इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। आप सोचो, ये अपना पूरा एडिशन पार्ट खत्म हुआ। एडिशन में क्या क्या था आपके पास, भाई याद करते हैं। पॉलीथीन है, दो वाली, दो पॉलीथीन है आपके पास, हाई डेंसिटी लो डेंसिटी। टेफ्लॉन है आपके पास, पान है। इस पे सवाल हो गया, इस पे सवाल होगा, इसके यूज आ गए, इसके यूज आ गए, इनका यूज देखो कितनी अच्छी बात है। जो सवाल अपन ने किए हैं उनमें इसका मोनोमर आ गया, इसका यूज आ गया, इसका मोनोमर आ गया, इसका यूज आ गया, इनकी फुल फॉर्म्स आ गई, फुल फॉर्म भी आ गई, टेट्राफ्लोरोइथीन। पॉलीथीन दोनों आ गई, इनके यूज आ गए, और वो सब चीजें इनके बारे में जो पूछना था वो पूछ लिया, बनते कैसे हैं वो पूछ लिया, जिगर नाटा की बात हो गई। ये तीनों कंप्लीट हो गए, ठीक है। अब आते हैं 4 रबड़, नियोप्रीन, क्लोरोप्रीन से बनता नियोप्रीन, आइसोप्रीन का बनता रबड़। अब देखो इसमें ये भी पूछ लिया उसने कि क्या ये नियोप्रीन है, नहीं ये तो क्लोरोप्रीन है, इसका पॉलीमर। रबड़ है, इनका यूज सब पूछ लिया हमने। ब्यूना एस, एस क्या है ये पूछ लिया, एन क्या है ये पूछ लिया, ये को है या होमो है ये पूछ लेंगे, यूज हो गए। सारी चीजें एक साथ कवर हो गई, 4 और 3 7 ये कवर हो गए। और जो बच जाते हैं वो है पॉलीस्टाइरीन, और वो भी हो गया, सॉरी पीवीसी भी हो गया, पीवीसी ये भी हो गया, प्लास्टिक है इसका, विनाइल क्लोराइड एंड ऑल, ठीक है। पॉलीस्टाइरीन और पॉलीप्रोपिलीन, ये क्या है ना सर, ये तो एनसीईआरटी में केवल टेबल में दिए हुए हैं, तो भी मैंने आपको कहा था इसके बारे में पढ़ लेना बस। ये दो, और आप एनसीईआरटी की टेबल लास्ट में टेबल दी हुई है उससे पढ़ लेना, बाकी आप देखिए पूरा एडिशन पॉलीमर खत्म होता है। 4 3 7 और 3 10 पॉलीमर है, 10 खत्म होते हैं। इसके बाहर कुछ आता है तो वो आपकी किस्मत है ना। मैं तो इतना जानता हूं, मैं तो वो पढ़ाता हूं जो अपने जेई में है। अब आते हैं कंडेंसेशन वाले पे, कि बहुत बड़ा इसलिए नहीं जा सकता ना, तो डायरेक्ट इसमें सीधा इंफॉर्मेशन बेस्ड है। इसमें मैं क्या बताऊं कि कैप्रोलैक्टम में क्या आता है, कुछ इनमें फिर भी अपन खेल लेंगे, उनमें तो खेल नहीं सकते। कैप्रोलैक्टम फिर क्यों बोलते हैं, बच्चे याद कर लेते हैं बस। कैप्रोलैक्टम क्यों बोलते हैं कैप्रोलैक्टम, क्योंकि ये बनता है कैप्रो मतलब कैप्रोइक एसिड, लैक्टम मतलब साइक्लिक अमाइड, ठीक है। तो कैप्रोइक एसिड क्या होता है बेटा, है ना, पता होगा आपको, अमीनो कैप्रोइक एसिड। तो अब साइक्लिक अमाइड है, कैप्रोइक एसिड का मतलब है आपका COH है, उसके अलावा 5 कार्बन और है आपके पास, CH2 5, ये CH3 होता लास्ट में, तो कैप्रोइक एसिड होता। अब लैक्टम भी है, मतलब यहां NH2 रहा होगा, ये हो गया अमीनो कैप्रोइक एसिड, पर इसको लैक्टम साइक्लिक है, मतलब इनको पानी निकाल रखा होगा, मतलब कैप्रोलैक्टम इज दिस वन। तो कितने की रिंग हो गई, 5 तो ये हो गए, एक कार्बन ये 6 और एक N 7 की रिंग हो गई। तो स्टेबल कहां होती है यार, भाड़ में, मुझे उससे क्या मतलब, इससे तो तोड़ रहे हैं। ये रहा कैप्रोलैक्टम, इसको अगर तोड़ते हैं पानी के साथ हाइड्रोलाइसिस करते हैं हाई टेम्परेचर पे, हाई टेम्परेचर पे इसलिए बोलते हैं। अच्छा इसको खोलोगे तो ये क्या बन जाएगा, अमीनो कैप्रोइक एसिड, इसका पॉलीमर आगे से आगे जोड़ते जाओगे तो ये एक सिंगल, एक ही कंपाउंड में NH2 भी है और COH भी है, इसको बोलते हैं नाइलोन। अमाइड है तो नाइलोन, पॉलीअमाइड्स को बोलते हैं नाइलोन। अब एक सिंगल है तो सिंगल नंबर होगा, कितने कार्बन है 5 और एक 6, तो नाइलोन 6, ये हो गया आपका नाइलोन 6। सारे लॉजिकल बता रहा हूं कि क्यों क्यों बोला गया, नायलॉन क्यों बोलते हैं, नंबर क्या इंडिकेट करता है, नंबर कैसे निकालते हैं वो बता दिया सारा। कैप्रोलैक्टम ये हो गया। तो ध्यान रखना इसमें जेई एडवांस में नाम से सवाल आया, इसके ऊपर नाम से सवाल आया, ध्यान रखना इसका। क्या इसको ऐसे बोल सकते हो कि ये जो कंपाउंड है ये प्रशन ब्लू कलर भी देगा, क्योंकि कार्बन भी है नाइट्रोजन भी है। कैप्रोलैक्टम का क्या हो गया बेटा, नाइलोन 6, 3 नंबर हो गया। क्या हो गया बेटा, 3 नंबर। 2 क्लोरो 1 3, भगवान लो IUPAC नाम भी आ गया। तो ये आपका हो गया क्लोरोप्रीन,
इसका पॉलीमर क्या होगा? नियोप्रीन। फिर वही आ गया आइसोप्रीन, मिथाइल हल्ला, फिर आ गया रबर। सोचो इस पे कितने सवाल पूछे गए, आप ये सोचिए, आप ये सोचिए इस पे कितने सवाल पूछे गए। अक्राइलोनाइट्रिल पान, अच्छा ओके, पान है ही नहीं, मेरे घर पान कहां है? ब्यूना एन, तो एन स्टैंड फॉर नाइट्राइल, तो वो वाला ले ले। अक्राइलोनाइट्राइल दो जगह यूज हुआ, स्टाइरिन भी दो जगह यूज हुआ, पॉलीस्टाइरिन भी हुआ और ब्यूना एस भी हुआ। वैसे अक्राइलोनाइट्राइल दो जगह यूज हुआ, पॉली में भी यूज हुआ और ब्यूना एन में भी यूज हुआ, तो दोनों में जो भी था 2 दिया हुआ है। 3412 आगरा, दैट्स इट। आहा, वुड लेमिनेट, मैंने कहा था आपको जो आपकी लकड़ी की जो लेमिनेट आती है ना, माइका, माइका में कौन सा यूज करते हैं? तो बच्चों को सबको याद होगी, मेरी स्टोरी की सर के घर में अब याद हो गया सबको। जैसे था ना कि उसमें कि 2 अक्टूबर को सब सत्संग गए थे, वैसे याद हो गया कि सर के घर में माइका भूल गई थी, इसलिए सर ने यूरिया का टेस्ट कराया। यूरिया का टेस्ट कराया मतलब जो माइका है, जो लेमिनेट है, वो यूरिया से मिलकर बनी होती है। तो यूरिया मतलब यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, ये रहा डेली आंसर है। कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसमें, मेलामाइन में। बेटा बेटा ये मेलामाइन क्रॉकरी में यूज होता है, अनब्रेकेबल क्रॉकरी में। तो वुड लेमिनेट्स में तो यूरिया होता है, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड। फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड से 2 बनते हैं, एक नोवेलेक और एक बेकेलाइट। नोवेलेक लीनियर वाला नोवेलेक पेंट में यूज किया जाता है, और क्रॉस लिंक आपका होता है बेकेलाइट, खटकों में, स्विचेस में, कॉम्ब में। टफ होता है बहुत, थर्मोसेटिंग होता है। ये सारे थर्मोसेटिंग है, ये तीनों ए सी और डी, क्योंकि तीनों के तीनों ये थर्मोसेटिंग है, क्रॉस लिंक। क्यों सर ये क्रॉस लिंक कैसे पता लगाते हो? तो मैं बोलता हूं जब 2 या 3 फंक्शनल ग्रुप हो, इसमें अल्कोहल भी है, अमाइन भी है, अल्डिहाइड भी है, अमाइन भी है, तो इनको 2 या 2 से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, तो उनको आप कहीं से भी जोड़ सकते हो। 2 को जोड़ लो, फिर उसको किसी और से जोड़ लो, इसीलिए वहां क्रॉस लिंक बन जाता है। यहां भी क्रॉस लिंक, यहां भी क्रॉस लिंक, मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप के चलते क्रॉस लिंक बन जाते हैं। बहुत देखो, इस एक कहानी से कितना कुछ बातें बोल दी, जितना सीख ली वो जीत गया, आंसर आ गया। बेकेलाइट इज अ क्रॉस लिंक, बिल्कुल सही बात है। पॉलीमर ऑफ फॉर्मल्डिहाइड एंड फिनॉल, अब फिनॉल तो ऑप्शन में ही नहीं है। तो आपका आंसर होगा नोवेलेक, क्योंकि नोवेलेक क्या होता है? लीनियर होता है। उसी लीनियर पे और रिएक्शन कराते हैं, पैरा पे लग गया, ऑर्थो पे लग गया, फिर उसको जोड़ते जाते हैं, तो नोवेलेक। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड का क्रॉस लिंक पॉलीमर इज बेकेलाइट, और नोवेलेक और फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड का, क्योंकि जो नोवेलेक होता है वो आपका ऐसे बनता है, फिनॉल CH2 ऐसे जोड़ते चले जाएंगे। इसको अगर आप और फॉर्मल्डिहाइड से रिएक्ट कराएंगे तो पैरा भी रिएक्ट करेगा, फिर वो जुड़ेगा किसी से, तो ऐसे क्रॉस लिंक बनता जाएगा। तो आप नोवेलेक और इसका पॉलीमर भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो, ये लीनियर, देखो मैंने कहा ना ऑर्थो का रिएक्शन। ये CH, देखो बेटा एक बात बताऊं तुम्हें, इसमें देख के समझ जाएगा CH2 मतलब ये पक्की बात है HCHO रहा होगा फॉर्मल्डिहाइड, वहीं से CH2 रहा होगा, और O तो बार बार निकल गया होगा, पानी बन के बाहर निकल गया होगा, और एक लीनियर चेन बन रही है, तो दैट इज योर नोवेलेक, दैट इज योर नोवेलेक। और इसका मोनोमर क्या रहा होगा? फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड तो हो ही गया, पर एक इंटरमीडिएट क्या रहा होगा? तो इंटरमीडिएट रहा होगा ये, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन हुआ होगा, H+ गया होगा, ऑर्थो से अटैक, ये बन गया। और इसी को बार बार जोड़ते जाओ, फिर पन निकलेगा, प्लस बनेगा, फिनॉल दूसरे फिनॉल के ऑर्थो से अटैक, फिर उसके फॉर्मल्डिहाइड वहां अटैक करेगा ऑर्थो पे, ऐसे रिएक्शन चलती चली जाएगी बार बार, और ये CH2 बच जाएगा। तो ये ध्यान रख सकते हो कि ये कौन सा यूनिट है। बात समझ में? ये आपका हो गया, ये आपका इंटरमीडिएट है, क्या है? रिपीटेड नोवेलेक। समझ में आया सबको? बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, अब बायोडिग्रेडेबल 2 हैं आपके सिलेबस में, एक तो PHBV, किसकी बीवी? PHBV, दूसरा है नायलॉन 2 नायलॉन 6, नायलॉन 2 नायलॉन 6, ठीक है। लेकिन आपको एक वर्ड यूज किया, पॉलीअमाइड, अमाइड चाहिए इनको। अब इत्तेफाक देखो, ये पॉलीएस्टर है और ये पॉलीअमाइड है। अब आपसे पूछा, मतलब आपको ये वाला ऑप्शन कट कर दिया गया है, ये पूछा है। कई बच्चे भावनाओं में ये आंसर करते हैं, पर दिया नहीं, ठीक है। अब नायलॉन 2 क्या है? तो नायलॉन 2 मतलब NH2 है, तो 2 कार्बन है, तो एक CH2 का हो गया और एक COH हो गया। और सर ये तो ग्लाइसिन है। और नायलॉन 6 क्या हो गया? अभी अपने देखा था, अमीनो कैप्रोइक एसिड, वो आंसर है। तो स्टाइरिन नहीं, ये रहा ग्लाइसिन एंड अमीनो कैप्रोइक एसिड, दैट इज योर आंसर। और मैं आपको बिल्कुल लॉजिकली जा रहा हूं, मैं वो नहीं गया कि क्या है क्या नहीं है। पॉलीअमाइड बोलते ही ये आ गया, पॉलीएस्टर होता तो ये होता,
आंसर था। द पॉलीमर फॉर्म्ड ऑन हीटिंग नोवेलेक विथ फॉर्मल्डिहाइड। अभी बताया कि देखो नोवेलेक पे कितने सवाल आएंगे। नोवेलेक और फॉर्मल्डिहाइड को हीट किया तो क्रॉस लिंक बनेगा, और क्रॉस लिंक बनते ही क्या बन जाएगा? बेकेलाइट। बेकेलाइट। पॉलिस्टर बनेगा नहीं सर, एस्टर कहां से आ गया? मेलामाइन भी नहीं, नायलॉन 66 भी नहीं। बेकेलाइट इज द करेक्ट आंसर। नोवेल लिख दो, फिर आ गया नोवेलेक का मोनोमर कौन है? तो नोवेल पता, दो ऐसे क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा पूछे गए, एक तो नोवेलेक और बेकेलाइट, और दूसरा डेक्रोन और ग्लिप्टल। टेरिलीन वाला था ना, टेरिलीन वाला भी आता है उस पर भी। नोवेलेक, तो नोवेलेक क्या है? फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड में फिनॉल मेलामाइन, गलत बात है। ओहो, अब मोनोमर देखो, कहीं पे भी देखो, कई सारा बच्चा पता क्या करेगा, इसमें बॉम्बे मार देगा। फिनॉल तो है यहाँ, तो और तो ऑप्शन में ही नहीं है। गलत बात, अभी बताया आपको मैंने। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये रहा, इससे जस्ट दो ये क्वेश्चन पहले ये वाला पूछ लिया भाई। ये पूछा है इन लोगों ने, और वो मोनोमर नहीं है, वो इंटरमीडिएट है। पर अब कौन समझा है? पर अच्छा उन्होंने फंसाया नहीं है। फिनॉल प्लस फॉर्मल्डिहाइड भी सही होता है और ये भी सही है। ये क्या था? इसका यूपीएससी नाम लिखिए, यही पूछा है इन्होंने भैया। हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल, 2 हाइड्रोक्सी फिनॉल, या ऑर्थो पे लिख दो, ऑर्थो हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल। ये रहा 3 हाइड्रोक्सी, मतलब मेटा हो गया, मेटा गलत हो गया भाई साहब। सवाल का लेवल देखा एकदम से कैसे पिक किया है इन्होंने। ये आपको आना बहुत जरूरी है, तब आप समझ जाएंगे। ये इंटरमीडिएट होता है एक्चुअली, इंटरमीडिएट रेजिन होता है कि भैया फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड लिया, पहले ये बना, इसका पॉलीमर आप बोलोगे तो कई बार बोलते हैं ये इसका मोनोमर है, वैसे इसका इंटरमीडिएट रेजिन बोलते हैं इसको। ठीक है, चलेगा, जेईई मेंस वाले हैं, सब चलता है यार। कौन पॉलिस्टर नहीं है? तो मास्टर ने आपको पॉलिस्टर की कैटेगरी में 3 लोग पढ़ाए हैं आज तक। 3 लोग पढ़ाए हैं, डेक्रोन उर्फ टेरिलीन, दूसरा ग्लिप्टल, ये दोनों भाई एक जैसे हैं, और तीसरा अभी आपको बताया था पीएचबीवी। ये 3 आपके पॉलिस्टर हैं, और बोला कौन सा नहीं है, तो इन 3 के अलावा नहीं है, बात खत्म हो गई। लेकिन हाँ, ये बनता है थैलिक एसिड का भाई, आइसोटर थैलिक एसिड, टर से टर प्लस इथाइलिन ग्लाइकॉल। देखो ये बोलने लग गया कि मुझे समझ में नहीं आया टर। ये वाला थैलिक एसिड COH यहां आ जाएगा, और इथाइलिन ग्लाइकॉल, और पीएचबीवी ब्यूटाइरेट 4 कार्बन, ब्यूटाइरेट वी वेलर 5 कार्बन, हाइड्रोक्सी बीटा पे, अल्फा बीटा, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट, बीटा हाइड्रोक्सी वेलरेट, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनिक एसिड, 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड, दोनों सेंटर कायरल है, ऑप्टिकली एक्टिव है। ठीक है, कितना कुछ बता दिया इसके बहाने। ग्लिप्टल है, पीएचबीवी है, डेक्रोन है, नोवेलेक नहीं है। नोवेलेक जो है आपका, नोवेलेक जो है आपका, वो आपका एस्टर नहीं है, वो तो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन से बना हुआ एक पॉलीमर है। लो, मोनोमर ऑफ डेक्रोन अभी बताया। इथाइलिन ग्लाइकोल बिल्कुल सही बात है, और थैलिक एसिड गलत बात है, टर थैलिक एसिड। ये रहा आंसर। ग्लिसरॉल तो कोई आता ही नहीं है, ग्लिसरॉल कोई आता ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है। ये आपके आंसर। ये क्या होता है? ये है ग्लिप्टल, ये है ग्लिप्टल वार। ग्लिप्टल कहां यूज होता है? ग्लिप्टल का यूज होता है पेंट और लेकर जो होता है ना, लेकर जो लेकर पॉलिश होती है, जो माइका पे, जो लेमिनेट्स के ऊपर, जो लेमिनेट बोल रहा हूँ, लकड़ी के ऊपर जो पॉलिश होती है एक पानी जैसी बिल्कुल शाइनिंग वाली, वो होता है ग्लिप्टल। ये क्या है? ये तो आपका कपड़ा वपड़ा में होता है। मेलामाइन पॉलीमर इज फाउंड बाय द कंडेंसेशन ऑफ, मेलामाइन के 2 लोग होते हैं, एक तो मेलामाइन खुद प्लस फॉर्मल्डिहाइड। ये सब फॉर्मल्डिहाइड, मैंने आपको 3 कैटेगरी पढ़ाई है, पॉलिस्टर, पॉलीअमाइड और मेलामाइन, सॉरी फॉर्मल्डिहाइड प्लस एक्स। फॉर्मल्डिहाइड तो है ही प्लस एक्स। एक्स अगर फिनॉल है तो नोवेलेक और बेकेलाइट मिलेंगे, जो अपन ने देखा। एक्स अगर मेलामाइन है तो मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड मिलेगा, और यूरिया है तो यूरिया फॉर्मल्डिहाइड बनेगा। 3 आपको है और आपको बता रखे हैं। तो मेलामाइन ढूंढना। अब सबसे बड़ी बात क्या है ना, फॉर्मल्डिहाइड तो सब में दिया हुआ है, मेलामाइन का स्ट्रक्चर तो मास्टर ने आपको याद करवाया हुआ है। अल्टरनेट पे नाइट्रोजन लगा दो पहले तो, ठीक है। ये हो गया। अब जो कार्बन बच गए हैं ये तीनों, उस पे NH2 लगा दो। ये दैट इज ये NH2 अल्टरनेट, ये आपका हो गया मेलामाइन। देखो उसमें एक नाइट्रोजन गायब है, इसमें अंदर नाइट्रोजन गायब है, नाइट्रोजन गायब है। देखो आपसे इस लेवल का सवाल भी पूछ लिया गया है, आपसे इस लेवल का सवाल भी पूछ लिया गया है कि भैया स्ट्रक्चर बताओ चुपचाप, समझो मेरी बात को।
कल को मैंने तुम्हें स्ट्रक्चर बोला, अभी आधे लोगों से अगर मैं पूछ लूं ना कि मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड रेजिन का इंटरमीडिएट बता दो, आधे लोग फैल जाएंगे। कुछ नहीं है, एन का अटैक करा दो। तो एन आपने बनाया था ये, इस एन का अटैक करा दो HCHO पे, तो ये बन गया आपका फॉर्मल अल्कोहल बन जाएगा। एन का अटैक तो 5 टूटे ही अल्कोहल बन गया, H+ को दे दिया, ये NH2, ये इसका इंटरमीडिएट है। अब इसको, अब इसका आपको बनाना पॉलीमर, NH2 छोड़ दो, ये छोड़ दो, ये पूरा, और यहां से ये H+ निकालो, वो था NH2 और ये जो बना ये इंटरमीडिएट है। फिर यहां से पानी निकला, प्लस बना, दूसरा एन अटैक करेगा, ऐसे जो पॉलीमर बनेगा, ये हटा के ये हटा दो, ये आपका हो गया पॉलीमर, ये हो गया मेलामाइन। दिस कार्बन सिग्निफाइज, ये कार्बन क्या आपको क्या बताना चाहता है, तो ये कार्बन है फॉर्मल्डिहाइड, मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड। आंसर आ गया। चलिए आगे चलते हैं, ज्यादा नहीं है, कितने हैं टोटल, 40 स्लाइड्स हैं, 40 स्लाइड है। नाउ वी आर ऑन 28, तो 10-12 क्वेश्चन और है, तो 12-15 मिनट और चलेगा। फिनॉल, देखो फिर वही घूम फिर के वही, फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड से 2 बनेंगे, नोवेलेक या बेकेलाइट, दोनों में से कौन सा दिया है, नोवेलेक, तो 2 नंबर हो गया। उसको पता, मैं आंसर कभी चेक नहीं करता हूँ, तो फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ। तो अब कई सारे बच्चे पता क्या PYQ तो चिल्लाते हैं, लेकिन कभी आंसर लाने के लिए वो सॉल्व करते हैं, जबकि मैं आंसर लाने के लिए नहीं, बच्चों को 100 बार सिखा दिया कि आंसर लाने के लिए मतलब मत काम करो, पहले सीखने के लिए काम करो। कोप ब्यूना एस, पॉलिएस्टर, ठीक है, ग्लाइकोल एंड थैलिक मतलब ग्लिप्टल 1, टर्टलिन 4। अब मानते हैं, चलो आपको ये याद नहीं, तो क्या इन्होंने फंसाया क्या 2-3 में, फंसाया सालों ने, देखो फंसाया 1-4, चलो कोई नहीं, बॉम्बे 1-4 आना चाहिए। सोचो इसमें इन्होंने फंसाया कि याद है कि नहीं, टर से टेरिलीन उर्फ डेक्रोन, ये ग्लिप्टल, फिर टेरिलीन लो। अब क्या IUPAC नाम दिया है, अब केवल IUPAC, देखो कितना गजब है, IUPAC नाम दे रहे हैं, फंसा रहे हैं, बच्चे फंस जा रहे हैं। टर प्लस ये, अब बोला इसका नाम बताओ, तो इथेन 1,2 डायोल, ये तो सही है, प्रोपेन गलत हो गया, इथेन 1,2 डायोल, ये तीनों सही है। बेंजीन पे 1 पे और 4 पे डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, 1,3 1,4 1,2, तो 1,4 हो गया है? अच्छा सॉरी 1,4 हो गया, तो पहले ही काट दिया 1,4, समझ आया। ये वाला कौन सा होगा, ये वाला, ये होगा आपका ग्लिप्टल, ये कुछ नहीं है, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, ये ग्लिप्टल होगा IUPAC नाम के साथ। कौन सा इनमें से, अरे लो एग्जांपल ऑफ पॉलिस्टर, पहले बता कौन सा नहीं है, बोल रहे कौन सा, और नाम ना देखे, अब इन्होंने ऐसे दिया, ये है ब्यूना एस, ये तो कभी एस्टर ही नहीं है, ये तो एडिशन पॉलीमर है। मेलामाइन, ये एस्टर नहीं है, ये फॉर्मल्डिहाइड प्लस एक्स है। नियोप्रीन रबड़ है, तो पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट, ये PHBB, नाम देखो जानबूझ के नाम। कल पता क्या करेंगे, अगली बार क्या करेंगे, अगली बार ऐसे 4 ऑप्शन बनाएंगे और सबके IUPAC नाम लिख देंगे, पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट बोल रहे, अब इसका IUPAC नाम लिख देंगे, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेरिक एसिड एंड 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड। क्या इससे बनेगा यार, OH है और COH है, तो एस्टर बनना ही बनना है। फिर देखो कौन सा एग्जांपल नहीं है कंडेंसेशन का, तो नाइलॉन 66 है, अमाइन और एसिड मिलके बनता है, डेक्रोन है, एस्टर है, ये भी ब्यूना एस, ये नहीं है, ये एडिशन पॉलीमर है। सिलिकॉन, अब सिलिकॉन तो याद ही नहीं है, कोई बात नहीं छोड़ दो। ये तो पता है ना कि भैया ब्यूना एन जो है वो तो एडिशन है, ये तो पता है आपको कि ये एडिशन है, तो बात खत्म, ये नहीं पढ़ा कोई बात नहीं छोड़ दो, ये वाला करते हैं। कोपोलीमर ब्यूना एस, बिल्कुल सही बात है। फिर देखो सवाल पूछने के तरीके, आप पता है PYQ करते वक्त ये ऑब्जर्व किया करो सवालों को कैसे पूछ रहे हैं, कभी नाम दे रहे हैं, कभी IUPAC नाम दे रहे हैं, कभी पूरा नाम दे रहे हैं, कभी क्या कर रहे हैं, ऐसे। ब्यूना एस सही बात है, ब्यूटा इसका। कंडेंसेशन नाइलॉन 66 सही बात है। फाइबर क्या होता है, फाइबर होते हैं पॉलिस्टर, देखो इस बार में सिखा रहा हूं, ध्यान सुनना। फाइबर होता है आपका पॉलिस्टर और पॉलीअमाइड। रबड़ जो है वो सब इलास्टोमर है। रबड़ आपने 4 पढ़े हैं, क्लोरोप्रीन, सॉरी नियोप्रीन, नेचुरल रबर, ब्यूना एस, ब्यूना एन, ये 4 आपने रबड़ है, ये इलास्टिक है, इलास्टोमर्स है। फाइबर पॉलिस्टर और पॉलीअमाइड है, पॉलिस्टर 3 है, पॉलीअमाइड 3 है, नाइलॉन और वो आपको मैंने अब बता दिए।
फिर आता है थर्मोप्लास्टिक, तो पीवीसी, पॉलीस्टाइरीन जो प्लास्टिक की तरह काम लेते हैं वो थर्मोप्लास्टिक हो गए। थर्मोसेटिंग फॉर्मल्डिहाइड प्लस एक्स वाले, फॉर्मल्डिहाइड प्लस एक्स वाले, ये सारे आपके क्या हो गए बेटा, क्रॉस लिंक, जैसे मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड और बेकेलाइट, ये आपका हो गया। तो फाइबर नायलॉन 66 पॉलीअमाइड है, बिल्कुल है ये भी। थर्मोसेटिंग क्रॉस लिंक वाले टेरिलिन, गलत जवाब है। ये क्या है, टेरिलिन क्या है, फाइबर है। थर्मोसेटिंग में कौन से आएंगे, वो 3। होमोपोलीमर ब्यूनाइन, गलत बात है, 2 है ना, अकल नाइट्रेट और ब्यूनाइन, ये भी गलत है। तो ए बी सी और सी सही है। ए बी और सी कहाँ है भैया, आगरा में सही है। कितना अच्छा, ये मुझे बहुत अच्छा सवाल लगा, काफी सारे मल्टीपल थिंग्स दे आज, गुड वन। फिर वही आ गया बेकेलाइट अब इनके यूज पूछे हैं, बेकेलाइट का यूज कहां है, इलेक्ट्रिक स्विचेस में, क्या खटके। ग्लिप्टल का यूज कहां है, इनका पेंट वो लेकर पॉलिश में, ये रहा 3 नंबर। पीवीसी का पाइप में, पॉलीस्टाइरीन का रेडियो एंड कैबिनेट्स में, 2 3 4 1। याद है तो याद, दिया ही नहीं ऑप्शन में, ये तो गलत है, गलत है, ये ऑप्शन ही गलत है, ऑप्शन गलत है भाई, क्लियर बोला, मुझे याद है। पॉलीस्टाइरीन एनसीईआरटी की टेबल में दिया हुआ है, रेडियो एंड टेलीविजन कैबिनेट्स दिया हुआ है पॉलीस्टाइरीन, इन्होंने 1 दिया नहीं है, 1 लास्ट का 1 किसी और ऑप्शन में है क्या, इन 2 में 1 है, अच्छा प्रिंटिंग मिस्टेक है, सॉरी, ये 2 है। यार साला ये क्या हो सकता है, 2 आएगा, ये 2 3 4 ये आएगा, वो 1 1 2 बार हो गया था, ये वाला आएगा 2 3 4 1। देखो कितना कितना टिपिकल लोग है, 1 4 में फंसाया जानबूझ के। अब बच्चों को पता है कि ये पाइप होता है इसलिए बच जाते हैं, जेई मेंस वाले यही सब तो करते हैं, उनको आता भी क्या है इसके अलावा। कौन सा कोपोलीमर नहीं है, आपने कोपोलीमर कौन से पढ़े, आपने जितने भी कंडेंसेशन पढ़े उनमें सारे को है एक्सेप्ट 1, कौन सा वाला, नायलॉन 6, वो अकेला है, 6 है ना, अकेला नंबर है। नायलॉन 2 नायलॉन 6 2 से मिलकर बना है, 2 से और 6 से, नायलॉन 6 भी 2 से मिलकर बना है। कोपोलीमर कौन सा नहीं है, ब्यूनाएस है, नियोप्रिन नहीं है, पीएचबी भी 2 लोग हैं, बी और वी, ब्यूनाएस ये भी है, ये वाला नहीं है, समझ गए। ओहो, ऐसे कौन से पॉलीमर हैं जो जिसको स्ट्रेच किया जाए और रिटेन अपनी ओरिजिनल स्टेटस में आ जाएंगे, मतलब इलास्टिक प्रॉपर्टी जिसमें आती हो। इलास्टिक वाले कौन से हैं, सर ने 4 बताए हैं। रबड़ वाले कौन से हैं, नियोप्रीन, बुनाएस, बुनाएन और नेचुरल रबर। उल्ले आंसर, ये क्या, अब याद करते, ये क्या है, ये आपका थर्मोसेटिंग है, क्रॉस लिंक है, क्रॉस लिंक है तो भयानक। तो सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स कौन सा हो गया, थर्मोसेटिंग, क्रॉस लिंक्ड है। ये हो गया आपकी, फिर फाइबर, ये और स्ट्रॉन्ग हो गया, सबसे स्ट्रॉन्ग ये, फिर ये फाइबर, फिर आएंगे ये आपका, तो वही है, ये तो फाइबर ही है। फिर आएगा प्लास्टिक, थर्मोसेटिंग, फाइबर, फिर प्लास्टिक और लास्ट में ये इलास्टिक। अब बच्चों के लिए समझना कितना आसान है, इलास्टिक वाले इलास्टोमर, फाइबर कपड़ा, ये पॉलिस्टर पॉलीअमाइड फाइबर, प्लास्टिक वाले थर्मोप्लास्टिक, और लास्ट वाले हैं फॉर्मल्डिहाइड एक्स, सब थर्मोसेटिंग। सवाल पूछने का तरीका घुमा घुमा के पूछा हुआ है। डेक्रोन इज एग्जांपल ऑफ पॉलिस्टर, बिल्कुल सही बात है भैया। डेक्रोन इज मेड ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, सही बात है, और टरथैलिक एसिड, इसीलिए ये पॉलिएस्टर भी है क्योंकि अल्कोहल प्लस एसिड से बना है। तो करेक्ट एक्सप्रेशन बोलना पड़ेगा हमें यहां पे, ये वाला। ओहो, टेफ्लॉन इज प्रिपेयर्ड, वापस पूछा, जेई ने 22 में भी पूछा था ये, और 19 में भी ये स्टेटमेंट पूछा था। टेफ्लॉन इज हिटिंग टेट्राफ्लोरोइथीन प्रेजेंस ऑफ परसल्फेट, बिल्कुल सही बात है ये, आगरा इज द करेक्ट वन। नेचुरल रबर इज अ पॉली आइसो, बहुत ध्यान से पढ़ा करो लैंग्वेज, आइसोप्रीन, बिल्कुल सही बात है। सिस होगा कंटेनिंग, अरे यार ट्रांस गलत हो गया, सिस होगा। ट्रांस वाले को क्या बोलते हैं, गट्टा परछा, ये सिस होगा, ये गलत हो गया। नाइलॉन 6 मोनोमर होमो है, अमीनो कैप्रिक एसिड से बनता है, और एड अमाइड लिंकेज, बिल्कुल सही बात है। नाइलॉन 6 से अमाइड से ही होगा क्योंकि पॉली अमाइड से, क्यों, NH2 और COH होता है, जोड़ोगे तो अमाइड ही बनेगा, अमाइड लिंकेज है, बिल्कुल सही बात है। सेलुलोज याद करो, सेलुलोज बीटा वाला,
हैज ओनली अल्फा डी, गलत बात है, वैसे ही गलत हो गया, अल्फा डी नहीं बीटा डी होता है। तो आंसर हो गया वापस आगरा एंड कलकत्ता, आगरा एंड कलकत्ता। आई होप समझ में आया हो। लास्ट 3 क्वेश्चंस, ये इस साल का सवाल है, ये इस साल का सवाल है, ये इस साल का सवाल है, बड़ा आसान है, देखो बहुत आसान है। कैप्रोलैक्टम अभी बताया मैंने आपको, ये था 7 की रिंग, ये जेई में जब आया तो नाम से आया, स्ट्रक्चर नहीं दिया था एडवांस में, इस साल ये लिया, ठीक है। पानी के साथ हीट किया, ये रिंग खुलेगी HOH, ये बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, ये अमीनो बनेगा, तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन, 6 कार्बन का मतलब हो गया नाइलॉन 6 या 6 गिव्स नाइलॉन 6। बच्चा इसमें कंफ्यूज, 2 नंबर है मतलब एक में NH2 वाला है पहले वाले में, और एक में सब COH वाले हैं, ध्यान रखना, नंबर ऑफ कार्बन डिपेंड करते हैं, ये पढ़ लेना मंजिल से आता है। ये भी आया इस साल आया था, ये भी मैच करो। ग्लिप्टल, फिर मैं कह रहा हूं ना इस साल 23 में भी आया भाई, सवाल आएंगे। ग्लिप्टल पेंट और लेकर अभी बताया मैंने। नियोप्रीन रबड़ है, ये भी रबड़ है ना, रबड़ है, मान लो भूल जाओ, अब मान लो समझो तो इसमें रबड़ कहाँ करूं, पाइप में करूं या गैस्केट्स करूं, तो गैस्केट कर दे, बाकी चेक कर ले, बाकी चेक कर ले। लो डेंसिटी वाला फ्लेक्सिबल पाइप में आएगा, डेंसिटी कम है। ये आपका वूल होगा, वूल सिंथेटिक वूल। अब मान लो तो तू कंफ्यूज हो रहा है, ये दो तो तेरे को पता है ना भाई, मास्टर ने बताए हैं, ये बताया, मैं भूल गया, तू मान ले तुमको 2 पता है तो भी ट्राई कर, हो सकता है शायद ऑप्शन में दिया हो 3 और 2, 3 भगवान सब में 3 है, सी वाले का 2 2 2 2 2 एक ही ऑप्शन मिल ले बस। तब तो ये पता ना सिंथेटिक वूल है, मैंने कहा ना वूल का सब्स्टिट्यूट है ऑर्लोन फाइबर, डेली आंसर हो गया, समझा। तो 3 4 एक्चुअली रबड़ होता है ना बेटा, रबड़ होता है ना, गैस्केट नहीं होती है जो, और आपने कभी देखा हो टैंक के ऊपर, वाटर टैंक के ऊपर या उसके ऊपर एक लाइन वो होती है, गैस्केट होती है बनी, रबड़ की लाइंस होती है वो। लास्ट देखो ये फिर वही आ गया, फिर वही उसी में पूछा, इलास्टोमेरिक पॉलीमर कौन से होंगे, 4, नियोप्रीन, फाइबर पॉलिस्टर पॉलीअमाइड, ये रहा पॉलिस्टर, थर्मोसेटिंग मतलब सबसे भयंकर वाला 1 यूरिया फॉर्मुलेट प्लस X वाला, प्लास्टिक ये पॉलीस्टाइरीन, 4 3 1 2। भाई सिखाने के बाद गलत नहीं होना चाहिए भाई, सिखाने के बाद बिल्कुल गलत, अभी कुछ है ही नहीं, आप समझो इस पे आपने सब कुछ रिवीजन कर लिया, सिंथेटिक, नेचुरल, इनके फोर्स, इनकी लाइंस, इनके बनाने के तरीके, एडिशन, कंडेंसेशन, इनके बीच के फोर्सेस, सब कुछ रिवीजन कर लिया। बायोडिग्रेडेबल वाली बात हो गई। आप सोचिए अगर एनसीईआरटी का कोई पन्ना पलटी, आप कुछ नहीं छूटा, यही तो होता है रिवीजन। और इसीलिए खास बात परसेंटाइल बूस्टर की यही है कि आपको सारा रिवीजन होगा और एक तरफा होगा। इसीलिए आज्ञा दीजिए, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, बाय बाय, टेक केयर। ये मत सोचिएगा सर तो कम हुआ, क्योंकि ऑप्शन नहीं है, बहुत छोटा है, कम से कम 40 से 50 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए, 40 क्वेश्चन के आसपास डिस्कस कर लिए, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। और पूरा चैप्टर रिवाइज कर लिया। जो बच्चा कर गया और जो सवाल कर रहा है वो पढ़ने के बाद करना है, इस चैप्टर को तब करना जब पढ़ने के बाद करो। आई होप समझ में आ गया हो। बाय बाय, टेक केयर, शुभ रात्रि, शुभ खैर।